नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम अगले सेशन में पहुंच गए हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं टंकराम वर्मा जी, जो कि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बात हो रही थी सर से जब इससे पहले, मैं कह रहा था सर खुल के बात करना है, तो सर ने कहा आपका अपना चैनल है, खुल के बात तो करनी पड़ेगी। सर, कैसे शिक्षक थे आप, फिर आपने शिक्षक से राजनीति का सफ़र तय किया गया, तो कैसे ये हुआ? और पता चला है कि आप पीए भी थे और फिर पीए से लेकर आपने सोचा था कि कभी मंत्री तक का सफ़र तय करेंगे, तो कैसे आप शिक्षक तक यहाँ तक पहुँचे, ज़रा जनता को बता दीजिए विस्तार न्यूज़ की। देखिए, मेरी नियुक्ति जो है शिक्षक के रूप में 1983 में हुई और मैं अपने विद्यार्थी जीवन से सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा बड़ा सहभागिता होता था और मेरा शुरू से रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में था, पर मैं घर के दबाव में मैं नौकरी ज्वाइन किया, सर्विस ज्वाइन किया। पर मन लगा रहता था कि मैं लोगों के साथ काम करूं। तो 93 में करुणा शुक्ला जी मेरे गतिविधि को देख करके अपने साथ बुला लिए, उनके साथ काम किया। फिर मैं नियमित रूप से बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, चाहे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रमेश बैस जी हो और छत्तीसगढ़ सरकार में दयाल दास जी बघेल हों, केदार कश्यप जी हों, सबके साथ काम किया। और काम करते करते पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मेल जोल, बैठना उठना पार्टी गतिविधियों में। और मैं अभी 2019 में ही मैं वीआरएस लिया हूँ, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर रायपुर जिला पंचायत से उपाध्यक्ष बना, फिर भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष भी बना। उसके बाद पार्टी ने अभी गत विधानसभा चुनाव में मुझको बलौदाबाजार विधानसभा से टिकट दिया और मैंने अपने जो प्रतिद्वंदी था, जिसको लोग बोलते हैं कि कद्दावर नेता बोलते हैं, नाम बोल दीजिए, नाम बोलने में क्यों शर्मा रहे हैं? शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिसको लोग बोलते शैलेश हैं। नितिन त्रिवेदी जी आए थे हाँ। और सामने होते तो और अच्छा लगता सर, तो उन्होंने आपने उनको मात दिया तो जी। पहले बार बलौदाबाजार के इतिहास में 14,700 वोट से उसको पराजित किया। हाँ। और हमारे नेताओं ने विष्णुदेव साय जी की सरकार में मंत्री पद का स्थान दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। किसी को असिस्टेंट करने से लेकर मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली शख्सियत हैं ये। सोचा था सर आपकी मंत्री बनेंगे, जब रोज चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, ये मंत्री होंगे, ये मंत्री होंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो आपका नाम था। कुछ आभास था या कुछ सूचना थी? नहीं, मंत्री बनने का तो हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि भाग दौड़ से हम बाहर रहते हैं। हम एक्चुअल में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हाँ। इतना जरूर था कि हम एक दिन विधायक बनेंगे। हाँ। ये 100% कॉन्फिडेंस था कि हम एक दिन विधायक बनेंगे, पर मंत्री बनेंगे हम कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम क्षेत्र में इतना मेहनत किए। 30 साल का हमारा मेहनत है। लोगों को लगता था कि पीएस मंत्री बन गया, पर हमने 30 साल में जो मेहनत किया है वो क्षेत्र में दिखता है। हाँ। लगातार क्षेत्र में काम किए हैं, विकास के, निर्माण की, लोगों की बात सुने हैं, समस्याएं सुनी हैं, निदान किए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पिताजी के नाम से स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन का निर्माण किया। उस बैनर से मैंने लगातार 14 साल तक राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा का रेगुलर मैंने आयोजन कराया पूरे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में। और इस मारिका एक निकलती हमारी पत्रिका, धर्मपथ, धर्म प्रवाह, धर्म दृष्टि। आप और बड़ी अभी चालाकी से क्वेश्चन से भाग रहे हैं। क्या आपको पता था, सूचना ऊपर से आई थी, दिल्ली से आई थी, या फिर आपको जब सूची आ गई मीडिया के माध्यम से पता चला था? अच्छा, मंत्री बनने का? हाँ। हमको तो पता ही नहीं था कि हम मंत्री बन रहे हैं। हाँ। जिस दिन शपथ लेना था उसके पहले रात को फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि टंकराम, तुमको 11 बजे राजभवन पहुंचना है, मंत्री पद की शपथ लेना है।
ठीक। ये फ़ोन आया। पहले से हम दौड़ दौड़ भाग में थे ही नहीं। तो जिस पद से आप डर रहे थे आपको वो जिम्मेदारी मिल गई। आपने कहा कि मैं तो डर रहा था मंत्री बनने से, संभल के बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम साहब सुन लें तो बोले ये तो मंत्री बनने से डर रहा है, नहीं, डर इसको रहा कुछ और बना दो। नहीं, डर रहा हूँ नहीं बोला, पता ही नहीं था हमको कि हम मंत्री बन रहे हैं और बनाएंगे, हमको पता ही नहीं था। पर विधायक बनेंगे एक दिन, ये विश्वास था। जी, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया था लोगों के बीच में कि हमको देख करके, हमारी स्थिति को देख करके एक न एक दिन हमको टिकट देंगे और हम जीतेंगे।